ओम शांति। बिठाएं अपने आप एक रसिक स्थिति। मैं मन बुद्धि को चारों तरफ से हटाते हुए प्रकृति पर केंद्रित कीजिए। मैं आत्मा शरीर को चलाने वाले मालिक, मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी। ये आने वाले 50 मिनट मैं गॉडली स्टूडेंट बनकर बाबा के जो मुझे आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं हैं उसको सुनूंगी। बुद्धि को विवेकवान बनाते हुए अपने संस्कारों उसी समय परिवर्तन करो जैसे बाबा बता रहा है। मैं वैसे बन रही, सुनते सुनते बन रही। ये लक्ष्य मैंने लिया है। चल शुरू करो। आज हम यूं तो दुनिया में पुण्य, पाप, दान, इनकी बहुत बातें हो। ये जो पुण्य है ये हमारे साथ अनेक जन्मों तक जाता है, ऐसा भी सुनने में आया। दान और पुण्य की परिभाषा क्या होती है आज हम परमात्मा विधि से समझेंगे। परमात्मा के दिए गए वाक्यों से उसको समझेंगे। आज का टाइटल है दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। दिल तख्त नशीन अर्थात बाबा के दिल पर हम बच्चे राज कर रहे हैं, और विश्व तख्त नशीन अर्थात आने वाली दुनिया यानी कि सतयुग की बात हो रही, उस पर राज करने की, पूरे विश्व अर्थात राजा रानी बनने की बात हो। तो दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख दो। बहुत सुंदर आज बाबा के महावाक्य हैं, बहुत सुंदर परिभाषाएं पुण्य से रिलेटेड है। हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और बुद्धि को शक्तिशाली बनाते हुए अपने सभी संस्कारों चेंज करते चले जाए। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय स्वराज्य अधिकारी भी बन रहे हैं, अर्थात स्वयं के मालिक बन रहे हैं, और स्वयं के मालिक बन अनेक जन्मों के लिए विश्व के मालिक बन रहे हैं। परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। इसको समझ लेते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा बोले, कहते देखो हम सब तो बालक है ना, बाबा के मालिक हैं, पर स्वयं के राजा हैं, स्वयं के मालिक हैं। बालक सो मालिक, बालक बाबा के मालिक, मन बुद्धि संस्कार अपने स्वराज्य अधिकारी की बात है। तो परमात्मा बालक और मालिक बन जाते हैं। बाबा जब आते हैं तो हम उनके बालक और स्वयं के मालिक बन जाते हैं। श्रेष्ठ आत्माएं अर्थात मालिक आत्मा, बाबा हमें श्रेष्ठ आत्मा बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्म इंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो। अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्म इंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसीलिए बालक सो मालिक हो। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो,
और स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते। डबल नशा है, नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। अंडरलाइन करेंगे इसको समझते हैं। बाबा बाबा ने हमें श्रेष्ठ आत्मा बताया, हम सभी को कहते हैं आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, उसका अर्थ है मालिक आत्मा। जो श्रेष्ठ है मालिक है ना। वो श्रेष्ठ तभी है जिसने अपने मन बुद्धि संस्कार पर नियंत्रण कर लिया है, मालिक पर। इस समय सर्व केंद्र कर्म इंद्रियों के मालिक को, अधीन आत्मा नहीं। मतलब सभी कर्म इंद्रियां पहले तो सूक्ष्म इंद्रियों के मालिक हो गए, मन बुद्धि संस्कार, फिर वो सूक्ष्म इंद्रियां हमारी ये स्थूल कर्म इंद्रियों को चला रही हैं, तो ये भी कंट्रोल में आ गए, इसके भी मालिक हो गए। तो बाबा कहते कर्म इंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो। अधीन नहीं हो, जैसे आजकल हम देखते हैं ना, बाहर लोग कहते हैं हाँ हम चाहते तो नहीं थे, ऐसा हमने कर दिया, देखना तो नहीं चाहते थे, देख लिया, अब हम उस परिस्थितियों से बाहर आ चुके हैं। बाबा ये बता रहे हैं, तो हमारी चेकिंग कि हम बाहर आए कि नहीं आए। हाँ, फिर उसके आगे बाबा कहते हैं कि बालकपन का ईश्वरीय नशा। नशा, देखो नशा जो होता है दुनिया में, जो नशा है वो तो हमें नीचे की ओर लेके जा रहा है। जो ईश्वरीय नशा है उसमें हम बस ऊपर बढ़ रहे हैं, बाबा के प्रेम में अपने आप को ऊपर बढ़ा रहे हैं। रोज परिवर्तन, रोज परिवर्तन, बाबा रोज हमें दैवी गुणों की धारणाएं करा रहे हैं, तो ईश्वरीय नशा चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं कि दो प्रकार के नशे हैं, एक तो बालकपन का कि हाँ बाबा हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, ये एक नशा है कितना सुंदर। और दूसरा है मालिकपन का कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन रही हूँ। तो दो प्रकार का नशा अनुभव हो रहा है। और नशे की निशानी बाबा ने क्या बोला, डबल नशा है। और डबल नशे की निशानी क्या, अविनाशी खुशी। खुशी है ना, आज हम सभी कितने खुश होते जा रहे हैं अंदर से कि बाहर की कोई परिस्थितियां, हमारे थॉट्स चलते ही नहीं, कुछ भी आ जाए सामने, ड्रामा का सीन है, हम इजीली क्रॉस कर लेते हैं। पेशेंस लेवल बढ़ता जा रहा है, हाँ, लेट गो की शक्ति बढ़ रही है। बहुत सारी बातें अब यूं ही छोड़ देते हैं, थॉट्स चलते ही नहीं, तो कितने सारी स्थिति में हम मालिक बनते जा रहे हैं। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो, पूछते हैं बाबा, अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो? मुझे तो लगता है कि हम समझते हैं। इतने बड़े विश्व में 800 करोड़ के अराउंड आत्माएं हैं, बाबा ने हमें चुना, हमें ये ज्ञान मिला, हम इस ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आगे बढ़ रहे हैं तो खुश नसीब है ना कि कोर्टों में भी कोई जो गायन है, कोर्टों में भी कोई आत्माएं हैं जो बाबा जिनको चुनते हैं। भगवान को तो हर कोई चाहता है, हाँ, सबकी लिस्ट में भगवान सबसे ऊपर है। सोचिए भगवान की लिस्ट में हम बच्चे हैं, तभी तो बाबा ने हमें चुना और ज्ञान मिल रहा है। कैसे समय ने हमें बांधा हुआ है, कहाँ कहाँ से हम इस ज्ञान को ले रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं। जहां पर भी हैं वहीं पर अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं। देखिए कितने शक्तिशाली आत्माएं हैं जो बाबा बताते हैं श्रेष्ठ आत्माएं। जबकि वैसा माहौल भी नहीं है। एक होता है कि माहौल का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, पर अभी आप जहां जहां हैं वैसा कोई माहौल नहीं है, पर वहां पे आप निमित्त हैं वो माहौल बनाने के, घर को आश्रम और मंदिर बनाने के निमित्त बन गए हैं। कितना बड़ा कदम आप सभी ने उठाया। बाबा इसीलिए कहते हैं कि आप अपने आप को खुश नसीब समझते हो। वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब, ऐसा मन में कहते हो। श्रेष्ठ भाग्य है ना, बाबा मिले, हमने अपने अंदर इतने परिवर्तन लाए, तो श्रेष्ठ भाग्य है, खुश नसीब है हम। तो खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो। बाबा रोज हमें खुशी की खुराक तो खिलाते हैं ना, बोलते भी है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, और खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। जब खुद हम खुश हैं, जो खा रहे हैं, तो सभी को वही तो ऑफर करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, खाते भी है और खिलाते भी हो, साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो, औरों को भी खुशी का महादान देते हो।
खुश नसीब बनते हो, औरों को भी खुश नसीब बनाते हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य आप परमात्म बच्चे हो। बाबा इतनी सुंदर टाइटल दे रहे हैं आज हमें कि ऐसे हीरे तुल्य, अमूल्य हीरे तुल्य परमात्म बच्चे हो। अच्छा, खुश नसीब बन गए हो या अभी बनना बाकी है? बाबा पूछ रहे हैं तो चेक करेंगे हम कि हम बने कि नहीं अभी बनना है अभी हमें। और जो बाबा बता रहे हैं हम तुरंत उसको शिफ्ट करते चले जाएंगे। ब्रेक एंड मोल्ड की पावर याद है ना? जो बाबा बताता जा रहा है वैसे अपने आप को शिफ्ट करते चले जाए। आपका ये श्रेष्ठ जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना, खुशी के झूले में झूलते रहना। ऐसे ब्राह्मण होना सिवाय खुशी के और जीवन में कुछ है ही नहीं। जीवन ही पूरी खुशी में बदल दी है जैसे। खुशी नहीं तो आप श्रेष्ठ आत्माएं भी नहीं, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। खुश रहना ही इस जीवन का आधार है। बाबा चेकिंग करा रहा है। ब्राह्मण का अर्थ है ना कि हमने बाबा को पहचान लिया, अपने आप को पहचान। इससे पहले हम क्षत्रिय होते हैं, अंदर ही अंदर द्वंद चलता है, भगवान कौन है, मैं कौन, अनेक प्रकार के सवाल होते हैं। तो क्षत्रिय कोई वर्ण की बात नहीं है, ये आत्मा के अंदर की स्थिति की बात बाबा कहते हैं। हम सब कौन है? हमारा नया जन्म हो गया, हमने अपने आप को पहचान लिया, मैं आत्मा। पहला सवाल का आंसर मिल गया, मैं आत्मा। फिर उसके अनुभव भी कर लिए, है ना। आत्मज्ञान तो बाबा कहते हैं भारत में सबको है, पूरे विश्व में सभी देखो जाने अनजाने में कहते हैं कि सोल की बातें होती हैं। मैं, मेरा मन नहीं है, हाँ, मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है, ऐसी बातें तो सभी करते आते हैं, पर अनुभव ही नहीं है। बाबा ने हमें अनुभव ही बना दिया। तो नया जन्म हो गया, परमात्मा मिल गए, नया जन्म हुआ, अपना पता चला, परमात्मा का पता चला, और उनके बताए रास्ते पे हम अपने जीवन को चला रहे हैं। अर्थात हाई वाइब्रेशन वाली आत्मा को ब्राह्मण आत्मा कहते हैं। कोई वर्ण या जाति की बात नहीं है। खुशी नहीं तो ये जीवन नहीं। अर्थात बाबा ने जब हमें जन्म दिया, नया जीवन हो गया ना, तो हमारा जीवन ही पूरा खुशी वाला होना चाहिए, ये बाबा कहना चाहते। आज बाबा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया, ये आप स्वयं भी चेक कर सकते हो ना? बाबा पूछते हैं, हाँ, निशानी भी बताएंगे। कहते हैं कि सभी बच्चों का पुण्य खाता जमा देख रहे हैं बाबा, और सभी पुण्य आत्माएं हैं, कितना जमा कर लिया ये देख रहे हैं। और कहते हैं आप भी सारे दिन का अपना खाता चेक कर सकते हो। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। हम ऐसे जाने अनजाने में पहले भी सोचते थे कि दान कर रहे हैं तो अर्थात पुण्य कर रहे हैं, पर बाबा यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं। कहते हैं जो पुण्य का खाता है, जो पुण्य करना है, वो दान से भी ज्यादा उसका महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म होता है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है और दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। अंडरलाइन करेंगे हम इस पूरी बात। पुण्य और दान में डिफरेंस बता रहे हैं बाबा। पुण्य का अर्थ क्या है कि किसी भी आत्मा के उस समय काम में आना
सहयोगी बन जाना जब उस आत्मा को आवश्यकता की बहुत जरूरत है, मतलब आवश्यकता है, उस समय आपकी बहुत जरूरत है। और ये सारा ही काम निस्वार्थ सेवा भाव से करना, इसको कहा जाता है पुण्य। देखो ये बहुत बड़ी बात बाबा आज हमारे अंदर चेंज ला रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम देख लेते हैं कि किसी आत्मा को हमारी जरूरत है, पर रुक जाते, मदद नहीं देते, कहते उन्होंने थोड़ी हमें बोला है। हाँ, जब हमें महसूस हो गया कि उनको हमारी मदद की जरूरत है, तो अब हमें आज से ये शिफ्ट लाना, चाहे वो कोई भी हो। जब हमें महसूस हो गया, जैसे हम कल ही बाबा शाम को देखा, कितना सुंदर बात बता रहे थे कि ड्रामा का हर सीन एक पेपर है। तो ये पेपर ही है कि हमें महसूस हुआ कि उसको हमारी जरूरत है, और हमने उस जरूरत के समय उसको मदद की। तो पुण्य का खाता तब बढ़ता है जब किसी आत्मा को आवश्यकता है और हम निस्वार्थ परमात्मा सेवा के हिसाब से उसकी आवश्यकता में जो है अपने आप को बढ़ाएं आगे, सहयोग। अब यहाँ पे दान की बात, बाबा कहते हैं दान जो है वो दिखावे के लिए भी किया जाता है और दिल से भी, दो कैटेगरी, दिखावे के लिए भी करते हैं और दिल से भी करते हैं। पर पुण्य तो निस्वार्थ सेवा है। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहती हैं। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्त जमा होती रहती है। पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते जाते हैं। दो बातें बताई बाबा ने कि जो पुण्य आत्मा है, जब कभी भी वो पुण्य कर रहे हैं अन्य आत्माओं के प्रति, जो भी सेवा कर रहे हैं, तो उनको दुआएं मिलती हैं, गुप्त दुआएं हैं। कहते एक तो चलो शुक्रिया थैंक्स तो बोलते ही हैं, खाली बोली के रूप में नहीं, दिल से दुआएं। दिल मतलब ये हार्ट नहीं, दिल मतलब आत्मा की कॉन्शियसनेस, दिल से दुआएं मिलती। बाबा कहते जो गुप्त हैं। अच्छा, फिर बाबा के बच्चे हैं सभी, है ना? विश्व की हर एक आत्मा बाबा के बच्चे, मानो हमारे घर में भी 4 लोग हैं, सभी तो बाबा के बच्चे हुए। तो अगर हम सबके लिए मदद कर रहे हैं, सबके लिए जो भी हम कुछ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो फिर बाबा से भी दुआएं मिलती हैं, परमात्मा से, कि बच्चे ने इतना कार्य किया, अन्य आत्माओं को जो है सेवा प्रदान करी। तो 2 प्रकार की दुआएं मिलती, गुप्त दुआएं, एक तो परमात्मा से, और दूसरी जिसकी सेवा करे उस आत्मा से। ये है पुण्य का खाता। पुण्य आत्मा की वृत्ति, दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्माओं के चेहरे पर सदा प्रसन्नता, संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह। बहुत सुंदर बाबा ने पुण्य आत्माओं के फीचर्स बताए। देवी देवताओं के फीचर्स बन रहे हैं ना हम सभी के, बाबा हमें क्या बना रहा है, देवी देवता बना रहा है, तो फीचर्स की चेकिंग करा रहा है। हाँ, जैसे हम भी तो आम दुनिया में पहले देखते थे ना कि किसी के भी फीचर्स देखे जाते हैं, तो आप सब देवी देवता हैं, बाबा बना रहे हैं। तो अब हमारे फीचर्स क्या बताते हैं कि जो पुण्य आत्मा है उनकी वृत्ति और दृष्टि औरों के प्रति दुआओं वाली, दुआएं देना और दुआएं लेना, ऐसा अनुभव कराती रहती है। अच्छा, पुण्य आत्मा के चेहरे पर प्रसन्नता, हाँ, संतुष्टता, चेहरा कैसा होगा, प्रसन्न चित्त, संतुष्ट, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं, आशा नहीं, हाँ, ऐसी झलक झलक दिखाई देगी।
पुण्य आत्मा सदा जो प्राप्त हो रहा है फल, उसके अभिमान और अपमान से परे है। ना तो उसको कोई अभिमान है उस बात का, और ना ही उसका कोई अपमान होता है, करते हैं, उसके भी प्रतिफल से परे है। क्यों? क्योंकि वो भरपूर है, बाबा ने उसको भरपूर किया हुआ है, उसको जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। अच्छा, अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह, फिक्र नहीं कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बस वो तो बाबा की सेवा कर रहे हैं। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है, जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। ऐसे पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनते हैं। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसी पुण्य आत्मा कहां तक बने। बाबा चेकिंग करा रहे हैं। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, समय की हलचल को समाप्त करने वाली है, सफल कर। मतलब जैसे मन में कोई संकल्प नहीं, मन हलचल में नहीं, बोलते ना मन में किटपिट है या मन भटक रहा है, इन आत्माओं का मन कभी भटकता नहीं, क्योंकि दुआएं बाबा से मिल रही हैं और पहले दुआओं का खाता बहुत इकट्ठा किया हुआ है। मन कोई नहीं भटक रहा है, बस कर रहे हैं, निमित्त है, बाबा करा रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो व्यर्थ जो है अंदर कुछ है ही नहीं। तो वाइब्रेशन देखो कितनी हाई हो जाएगी उस आत्मा में, कुछ है ही नहीं अंदर, चल ही नहीं रहा आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं, अपना कार्य कर रहे हैं, बाबा ने बोला है बाबा का कार्य कर रहे हैं। तो राज्य अधिकारी बन जाते, विश्व राजा बन जाते। बाबा बोलते विश्व राजन है, तख्त नशीन है। क्यों? जो राजा अधिकारी आत्मा है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्नति के लिए सबके लिए कर रहे हैं। हाँ? सबके लिए उनका एक ही भाव है कि आगे बढ़ाने, क्योंकि बाबा का एक ही भाव है, परमात्मा अभी हम सभी के लिए कल्याणकारी, हमेशा कल्याणकारी रहते हैं। तो हमारा भी वही भाव कि कल्याण की दृष्टि से सभी आत्माओं का सेवा कर रहे हैं। तो विश्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं, बाबा कहते हैं। तो कहते हैं अपना खाता चेक करिए पुण्य का कि कहाँ तक आपने बढ़ा लिया। अर्थात चेक कैसे करेंगे कि हमारा व्यर्थ कितना खत्म हो गया, ये चेकिंग पॉइंट है। मानो जब हम ज्ञान में आए तो बहुत ज्यादा व्यर्थ चलता था, अभी हमने मान लीजिए 50% खत्म कर दिया, या मान लीजिए हमने 70% खत्म किया, तो हमारा पुण्य का खाता बढ़ गया। ये चेकिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछेंगे सभी, बाबा पूछते हैं, अगर अब सभी से पूछते हैं बाबा तो सभी पुण्य आत्मा हो, तो सब हाँ जी बाबा कहेंगे, कहेंगे ना, है भी सभी पुण्य आत्मा, लेकिन नंबर वॉर है, सब नंबर वन है क्या? नंबर वॉर है ना। अब इस नंबर वॉर को समाप्त करो और सभी नंबर वन में आ जाओ। बाबा इतने प्यार से कहते कि अगर अभी बाबा जब से पूछेंगे कि हाँ आप पुण्य आत्मा हो, तो सभी बोलोगे हाँ, और हो भी, बाबा कहते, पर नंबर वॉर है, नंबर वन नहीं। कहते नंबर वॉर को समाप्त करो और नंबर वन में आ जाओ जल्दी से सभी। आप सभी का एक स्लोगन बहुत महान है, बोलते भी हो, बताते भी हो और लिख कर भी रखते हो। बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले भी इसके बारे में बोला था, आज भी बोल रहे हैं, कहीं कोई तो बात जरूर। कहते वह स्लोगन है, सुख दो और सुख लो, दुख ना दो, दुख ना लो। ये स्लोगन पक्का है कि अभी तक पक्का नहीं हुआ है। आज बाबा रिजल्ट देख रहे थे। अच्छा, रिजल्ट में क्या देखा?
रिजल्ट में क्या देखा बाबा ने, बता रहे हैं, दुख ना दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन रहता है। किसी को दुख ना दें, ये तो मेजॉरिटी का अटेंशन रहता है। लेकिन आधा स्लोगन ठीक है क्या? आधा ही तो हुआ ना ये। बाबा कहते हैं मैं तो पूरा बताया था, ना दुख लो ना दुख दो। तो कहते हैं दुख नहीं देते हो, ये तो बहुत आप अटेंशन में रखते हो, अपने कर्मों को बहुत अच्छे से कर रहे हो, हाँ, पर आधा कर रहे हो। आगे क्या बताते हैं, देने के लिए सोचते हो कि देना नहीं है, बाबा ने मना करा। लेकिन लेने के लिए कहते हैं कि उसने दे दिया, उसने कह दिया, हम क्या कर सकते हैं, हमने तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने इतना कुछ कह दिया। ऐसे थोड़ी होता है, क्यों कहा, ऐसे जजमेंट देते रहते हो ना। कहते हैं कि दुख नहीं देते हो, इस पे तो बहुत अटेंशन है, पर दुख ले लेते हो और कहते हो उसने ऐसा कह दिया, क्यों उसने ऐसा बोल दिया। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ कर रहे थे, हाँ, किसी ने अपमान कर दिया, कुछ कह दिया, बुरी बात बोल, तो अंदर ही अंदर चलती रहती, तो दुख ले लिया ना। अपना अपना ही वकील स्वयं बन करके केस भी लड़ते हो। क्या कहते हो, ऐसे थोड़ी कोई कह देता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, हमने तो अच्छा ही किया, हम तो सेवा की दृष्टि से ही गए थे, इतना कुछ कोई कह देता है क्या। बाबा कहते स्वयं के वकील बनकर ये सब बातें करते हैं। तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है, और भी होना चाहिए ना, पूरा करो इसको। फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है, लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन नाम मात्र है। उसने दिया, लेकिन आपने क्यों लिया। मानो उसने कुछ कह दिया, भूल दिया, गलत बात कह दी, उसने दे दी, बाबा कहते हैं आपने क्यों ली उसको। किसी ने कहा आपको क्या, बाबा कहते बाबा ने तो नहीं बोला ना। बाबा ने श्रीमत में ये कहा है कि दुख लो, झोलियां भरो दुख से। बाबा ने क्या कभी श्रीमत में कहा। बाबा पक्का करा रहे हमें कि इस पॉइंट पर कि बाबा ने तो आपको कभी भी नहीं कहा कि दुख लो, झोलियां भरो, नहीं ना। तो ना दुख दो ना दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, हाँ, तपस्वी बनेंगे। अच्छा, दुख ना लेने वाली बात क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कुछ कह रहा है बार बार, तो आप अपनी बुद्धि को ये पक्का कराओ कि हमारा हिसाब किताब है, दुख नहीं लो उसके लिए। कोई कुछ बार बार ही हमारे सामने कुछ बात आ रही है, आत्मा द्वारा परिस्थिति आ रही है, तो ये हमारा हिसाब किताब है, लेन देन है, कोई बात नहीं। तो आपका क्या होगा, मन में कुछ विचार चलेंगे नहीं, वो आया और फिनिश हो, चुकतू हो रहा है, इस बात को याद रखना। तो बाबा कहते हैं ना दुख दो ना दुख लो, ये तभी सभी पुण्य आत्माओं की निशानी है, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे और तपस्वी बनेंगे। बाबा हमें तपस्वी कहते हैं ना, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन, तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो। अंडरलाइन करेंगे, ये बात अभी समझते हैं। परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानि को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। बाबा बहुत अच्छा फॉर्मूला दे रहे हैं। ये फॉर्मूला क्या है कि मानो किसी ने कोई बात हमें कह दी, मानो कुछ हमारी गिलानी भी कर दी, तो पर हम तपस्वी आत्मा है, तो हम अपने अंदर चेकिंग करें कि उन्होंने मुझे ये बात बोली है, क्या सच में मेरे अंदर ये कमी तो नहीं है। हाँ, और फिर बाबा कहते हैं इसको परिवर्तन कर दो ना। याद करो कल शाम को बाबा क्या बता रहे थे,
ड्रामा का हर सीन खिलौना है, खेलने के लिए आया है, सीखने के लिए आया है। तो मानो वो सीन आ गया, किसी ने हमें कोई बात बोली कि आपके अंदर ये बात है, हाँ आप तो ऐसे हो, तो हम उसको चेक करेंगे अपने कि हाँ ये इन्होंने ये बात मेरे सामने आई है, यानी कि ड्रामा मेरे सामने ये बात लेकर आया है, मतलब मुझे और अभी ठीक करना है। तो मुझे तो लगता है कि शुक्रिया बोलना चाहिए उस आत्मा का जिसने हमारे मन में, हमारे बुद्धि में ये बात खिंचाई कि हाँ ऐसा हो रहा है, अटेंशन दिलाया ना हमें। तो बाबा ये कहते हैं कि उसको बहुत सुंदर तरीके से स्वीकार करिए, दुख मत लीजिए, परिवर्तन कर दीजिए। हाँ, उस गिलानी को भी प्रशंसा, अब गिलानी को प्रशंसा में कैसे बदलेंगे, जब हमने उसके ऊपर काम किया। हाँ, मानो आपको किसी ने कुछ कह दिया, हमें कुछ कह दिया, हाँ हमने उसको चेक करा कि हाँ ये बात तो मेरे अंदर है, रियलाइज करा, रियलाइजेशन पे गए, मनन चिंतन करा, बाबा के ज्ञान से अपने आप को उस बात से उभार लिया, ठीक करा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मानो आप फिर उनसे 1 महीने बाद मिले तो उनको रियलाइजेशन होगा ना, अपने आप ही प्रशंसा होगी कि देखो मुझे ऐसा लगता था, इनके अंदर ही पहले अवगुण था, इन्होंने देखो इसको ओवरकम हो गई ना, कितनी बड़ी बात। तो परिवर्तन कर दिया, ये है राइट। बाबा ने बोला इसको तपस्वी कहते हैं। यूं घंटों घंटों बैठे आंख मूंद करके कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल तपस्वी नहीं है। चेकिंग करेंगे आज हम, अब और फिर चेंज करेंगे। मुझे दुख लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है, इसको पक्का करना है। जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर कीचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो, परिवर्तन करो, जमा नहीं करो। बाबा कहते कीचड़ा क्यों लेके जमा करते हो, मालूम है अच्छी चीज नहीं है। जहां दुख लिया कीचड़ा जमा हुआ, तो कीचड़े में से क्या निकलेगा। बहुत अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि जहां पे हम मानो जो दुख लेके जमा कर रहे हैं, कीचड़ा जमा कर रहे हैं, तो उसमें से क्या निकलेगा, पाप के अंश रूपी जम्स निकलेंगे। अंडरलाइन करें, जैसे मानो हमारे घर में कुछ कूड़ा जमा हो जाता है, कहते हैं ना इसमें से जम्स निकलते हैं, मक्खियां बैठती हैं, इसको ढक दो, इसको जल्द से जल्द घर से बाहर करिए। सोचिए हम घर का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने किचन का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने रूम का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने मन का, जो किसी ने कुछ कहा हम अपने मन में रख लेते हैं, सालों साल, पूरी कहीं कहीं पूरी जिंदगी रख के रहते हैं। तो उससे क्या निकलेगा, इसको अंडरलाइन करके यहाँ प्रिंट कर लेंगे, भले लिखेंगे, यहाँ लिखनी है ये लाइन हमेशा ताकि याद रहे, पाप के अंश रूपी जर्म्स निकलेंगे। कैसे, जैसी वो बात याद आएगी उस आत्मा के प्रति हमारे विचार खराब हो जाएंगे, हमारा चेहरा, बाबा ने क्या बताया था, संतुष्टि वाला, प्रसन्नता वाला, वो थोड़ा चेहरा चेंज हो जाएगा, उसके प्रति गुस्सा आ जाएगा। तो पाप हो गया ना, पाप हुआ ना, तो पाप के अंश रूपी जम्स निकले, इसको बिल्कुल याद रखो इस बात। हाँ, अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, मोटे रूप में, जैसे किसी को मारना, कुछ कहना, चीखना, चिल्लाना, गंदे तरीके से व्यवहार करना, कहते ये मोटे रूप में तो नहीं करते हो, छोड़ दिया आप। पर अंश रह नहीं जाए, इसको चेक करिए, अंश भी नहीं चाहिए बाबा को हमारे अंदर। हाँ, क्योंकि जहां अंश होता है फिर बाबा कहते हैं पूरा वंश बन जाता है। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूह रुहान करते हैं। हाँ, आप सब भी करते हो ना। एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया है, बाबा चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, हम नहीं कुछ ऐसा करना चाहते, पता नहीं क्यों हो जाता है, पता नहीं मेरी बुद्धि में ऐसा क्यों होता है, मन ऐसे विचार क्यों पैदा करता है, जाने क्यों हो जाता है। ज्ञान तो समझते हैं पर बाबा फिर भी हमसे ऐसा हो जाता है। देखो बाबा हमारे
थॉट्स को बता रहे हैं, चेंज करना है इसको। हाँ, बाबा क्या कहते, जब आप नहीं चाहते तो कौन चाहता है? बाबा कितने प्यार से हमें बता रहे हैं कि आप कह रहे हो ना कि हम चाहते तो नहीं थे, ऐसा हो गया। बोलते आप नहीं चाहते तो कौन चाहता है? क्या बाबा चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं चाहते। जो कहते हो, जो कहते हो वो हो गया ना, और कोई आत्मा ने नहीं चाहा, आपकी चाहना थी इसलिए। जब परख लिया कि होना नहीं चाहिए, अर्थात होना नहीं चाहिए, तपस्वी मूर्त आत्माओं ने जब परख लिया तो अर्थात नहीं होना चाहिए। यही है तपस्या। बाबा ने तपस्या कितनी क्लियरली बताई कि तपस्या यही है। हाँ? होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। यह कौन बोलता है? और कोई आत्मा बोलती है क्या? आप ही बोलते हो। तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो होना नहीं चाहिए जब परख लिया तो फिर उसको समाप्त करना है। जो करना नहीं चाहते वो नहीं होना चाहिए। यही पुण्य आत्माओं की, तपस्वी आत्माओं की मुख्य निशानी। जैसे कई बार हम बोल भी देते हैं ना, चाहते तो नहीं थे पर हो गया, अब हम अब नहीं, आगे से नहीं। बाबा कहते हैं ये सब आप चाहते थे इसीलिए हो रहा है, और पुण्य आत्माएं और तपस्वी आत्माएं अब ऐसा नहीं करना है। बाबा की हमारी श्रीमत है। तो आप सब की तपस्याएं चल रही है ना? तपस्याएं चल रही, बाबा जानते हैं इस बात को, तब से हमारी तपस्याएं चल रही हैं। हाँ, अब तो इवनिंग में रोज बाबा पुरुषार्थ भी बता रहे हैं हमें। तो तपस्याओं में ये संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। इसको हम समझते हैं। तपस्या के लिए पॉइंट दे दिया बाबा ने कि हर संकल्प, हाँ, हमारे संकल्पों द्वारा भी हमेशा दुआएं जाएं, बोल के द्वारा भी सभी के प्रति दुआएं हों, और कर्म भी ऐसे हों कि दुआएं दें और दुआएं लें। तो बाबा कहते हैं ये तपस्या आज से शुरू कीजिए। अच्छा, उसकी निशानी क्या है? प्रत्यक्ष फल क्या मिलने वाला है? जब हम दुआएं दे रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, पुण्य ही कर रहे हैं, तो वहां से भी प्रत्यक्ष फल दुआएं मिले। और फिर बाबा ने पहले क्या बताया? ऑन द लार्जर पिक्चर, लार्जर लेवल पे उस सब का प्रत्यक्ष फल क्या है? हमेशा दिल की खुशी। हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में भी दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। इसको कहते हैं तपस्या। इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे, बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों के बारे में बता। संकल्प, बाबा ने क्या बोला? संकल्पों में भी दुआएं, ऐसा कार्य करना है। संबंध, सब संपर्क में जब आते हैं, जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो संबंध में, संपर्क में आ रहे हैं ना सबके, तो जिसके भी संपर्क में आ रहे हैं तो उनके दिल से सहयोग निकले। सहयोग कैसा हो? शुक्रिया निकले। इसको कहते हैं तपस्या। संकल्प में पुण्य जमा करो, बोल में दुआएं जमा करो, और संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया जमा। जब हम किसी को सेवा देंगे, सहयोग देंगे, तो फिर वो शुक्रिया देंगे ना, दुआएं देंगे, ये जमा करना है। इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी।
ऐसे रिजल्ट पर बाबा की तरफ से प्राइज मिलेगा। बाबा ने हमें अब कहते हैं ऐसे रिजल्ट पे मेरी तरफ से भी प्राइज मिलेगा आप बच्चों को। आगे बढ़ते हैं। कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। ये सब करने के लिए विधि बता रहे हैं बाबा कि अब हमें कर्मातीत अवस्था में पहुंचना है। तो कर्मातीत का अर्थ ही है कि कर्म के किसी भी बंधन से न्यारापन, उसके स्पर्श मात्र से भी न्यारे हैं। ऐसे ही अनुभव बढ़ता रहे जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारेपन में रहो। ना कार्य के स्पर्श करने का और करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस फल को प्राप्त करने के भी न्यारापन रहे। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलता है उसको भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरा कोई ने कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त आत्मा बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। ऐसे कर्मातीत स्थिति बढ़ती जानी चाहिए। ऐसा फील होता है क्या? इस पूरे पैराग्राफ को अब हम बहुत डिटेल में समझते हैं। अच्छा, हम भारत में क्या भारत से बाहर भी ये बात बचपन से सुनते आए कि कर्म कल फल की इच्छा नहीं, पर ये होगा कैसे? बाबा ने ये विधि बतलाई, इसको कर्मातीत अवस्था कहते हैं। कर्मातीत अवस्था का अर्थ है कि हम कर्म के बंधन से भी नहीं आ रहे, उसका जो रिजल्ट आएगा उससे भी नहीं आ रहे, अपने आप को डिटैच। हमने अपना काम कर दिया, बाबा की सेवा थी, बाबा करा रहा है, हमने कर दिया, उसका क्या रिजल्ट है उसको उससे भी कोई लेना देना, क्योंकि ये विश्व परिवर्तन का कार्य बाबा करा रहे हैं। तो बाबा आत्माओं का सहारा लेके बहुत बड़े बड़े कार्य कराने वाले हैं, पता भी नहीं है ना। तो अगर हम पकड़ के रखेंगे छोटी छोटी बातों को तो बड़ी बड़ी कार्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो बाबा कहते हैं उसके फल से भी न्यारापन आपको महसूस होता है क्या? उसके रिजल्ट से भी आप न्यारे हो। क्या रिजल्ट होगा, अच्छा होगा बुरा, कुछ नहीं, बाबा ने कराया हमने कर दिया। तो ऐसा न्यारापन आपका बढ़ता चले जाएगा, ऐसा फील हो रहा है क्या? हम्म? अच्छा, इसमें एक जो छिपा हुआ पॉइंट है बाबा ने वो हाईलाइट किया कि जैसे मैं आत्मा इस शरीर का आधार लेके ये काम कर रही हूँ, तो मैं इसका आधार लेके ये काम कर रही हूँ। एक तो ये महसूस था, और दूसरी सबसे बड़ी महसूस था कि कोई मुझसे करा रहा है। याद करो फिर कल शाम वाली बात, बाबा क्या कह रहे थे कि ड्रामा का हर सीन एक गिफ्ट है परमात्मा का द्वारा दिया हुआ। सोचो परम धाम से एक गिफ्ट आ रहा है, अब इसको इससे कनेक्ट करो इस लाइन से। बाबा क्या कहता है अब कि बाबा करा रहा है मुझसे ये काम, किस लिए करा रहा है? अनेक आत्माओं के पुण्य के लिए करा रहा होगा, विश्व परिवर्तन के लिए करा रहा होगा। मैं क्या हूं? मैं बस निमित्त रख के अपना कदम बढ़ा रही हूं। कराने वाला वो, करवाने वाला वो, मैं तो बस कर रही हूँ। ये महसूसता आपको बहुत हल्का बना दे। और इसी को कर्मातीत अवस्था कहते हैं, न्यारेपन में रहना। आगे देखते हैं। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन रहे। कर्म के रिजल्ट की तरफ भी मन खींचेगा नहीं। ऐसी स्थिति बन गई है ना, चेक करो। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है। मैं निमित्त बन आत्मा बस कदम रख रही हूं।
कर रही हूं, निमित्त बनकर चल रही हूं, ऐसी महसूसता होगी। सारी बातें अंडरलाइन करेंगे, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको बार बार ही सुनेंगे तो हम पक्का करा सकते हैं इसको। बाबा कहते हैं आगे जाके तो बाबा बड़े बड़े सारे काम कराने वाले हैं। कहते जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा उतने ही आप हल्के होते चले। हाँ, नहीं तो थकावट नहीं होगी, मन बुद्धि से बिल्कुल स्थिर, हल्के, शरीर से भी बिल्कुल हल्के। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि भारी होती है तो तन भारी होता है ना। मन बुद्धि हल्का है, जैसे मानो आपने अच्छे से रेस्ट किया है, सो के उठे हो, तो फिर शरीर में फुर्ती रहती है। तो सो के उठे हो मतलब चार्जिंग पूरी हो गई। शरीर तो वैसे ही है ना, मन की चार्जिंग हो जाती है। ऐसी बाबा कहते हैं जब आपने सब कुछ निमित्त कर दिया है मेरे, और ऐसी आपको अंदर से महसूसता होगी कि ना तो कर्म अपनी तरफ खींच रहा है, ना कर्म का उसके बाद रिजल्ट क्या आना है वो भी अपनी तरफ नहीं खींच रहा। इसलिए मन भी हल्का हो गया और तन भी हल्का हो गया। कोई आकर्षण नहीं है उसके प्रति, मालिकपन की स्थिति में आ गए। हाँ, मैं बस निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, मैं बस निमित्त रख अपना कदम बढ़ा रही हूँ आत्मा, और काम हो रहा है। आत्मा के हल्केपन की निशानी है, हल्केपन की निशानियां बताएंगे बाबा। आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, यह तीनों ही ऐसे हल्के होती जाएंगी, संकल्प भी बिल्कुल ही हल्के स्थिति में अनुभव करेंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसी निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं। और कोई भी संकल्प, कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। जैसे मानो सब ऑटोमेटिक प्रोग्राम के जैसे चल रहा है, जैसे बाबा का कोई प्रोग्राम चल रहा है, जैसे बाबा के संस्कार कार्य कर रहे हैं। ऐसी अनुभूति स्वयं को भी होगी और अन्यों को भी होगी। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, हम समझते हैं। बाबा क्या कहते हैं ऐसे हल्केपन की निशानी क्या है कि आपकी जो आत्मा की मुख्य शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, तीन है ना, ये तीनों ही शक्तियां हल्की महसूस करेंगे अपने आप। संकल्प बिल्कुल हल्के स्थिति में, नहीं तो हम भारी बना लेते हैं ना। देखो मैं कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे गलती नहीं होता है, पता नहीं क्या होगा, गलत तो नहीं हो जाएगा, भारीपन होता है, फिर गलतियां भी होती हैं फिर ऐसे। अच्छा क्यों? क्योंकि बुद्धि की जो निर्णय शक्ति है वो ठीक से काम नहीं करती है ना। हम बहुत बड़ा शब्द हम बोल देते हैं, हड़बड़ी है, जल्दी है, उसमें हो जाता है। ये उसी का ही बाबा फॉर्मूला दे रहे हैं कि बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि मन, बुद्धि, संस्कार हल्का हो जाएगा, कोई संकल्प नहीं चलेगा, बुद्धि राइट निर्णय देगी। हाँ, सेकंड में ही करेक्ट निर्णय देना शुरू कर देगी। जैसे बाबा कहते हैं कोई ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है ना, कंप्यूटर की ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग होती है ना, वो कहते हैं बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ना तो कोई संस्कार, ना कोई संकल्प, ना कोई कर्म अपनी तरफ कोई आकर्षित नहीं करेगा। जैसे बाबा का संस्कार कार्य कर रहा है, परमात्मा का संस्कार न्यारे और प्यारे है ना बाबा, वो कार्य कर रहा है, खुद को भी अनुभव होगा और को भी अनुभव होगा। आगे देखते हैं। यह मन, बुद्धि, संस्कार सूक्ष्म शक्तियां जो हैं, तीनों में लाइट, हल्का अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल से, मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाबा वैसे बच्चे, न्यारे प्यारे परमात्मा समान बच्चे हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, अंडरलाइन। बाबा क्या कहते हैं कि आपको बाबा को प्रत्यक्ष करना है इस दुनिया में ना, हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं ना,
तो बाबा कहते हैं कि जब सारे मन बुद्धि संस्कार, सारी ही कर्म इंद्रियां शक्तियां बिल्कुल हल्की हो गई, लाइट हो गई, आपको अनुभव करा रहे हैं लाइट, तो स्वतः ही सबके दिल से क्या निकलेगा, मुख से क्या निकलेगा कि जैसे इनके बाबा है ना, बोल भी देते हैं ना, आपका भगवान कौन सा है। अभी कुछ दिन पहले मुझसे कोई पूछा था, आपका कौन सा भगवान है? अरे तो सबका भगवान एक ही, अलग अलग थोड़ी होता है सब। तो ठीक है, अज्ञानता है, कुछ नहीं कह सकते। तो बाबा क्या कहते हैं कि सबके मुख से यही निकलेगा कि जैसे बाबा वैसे बच्चे, परमात्मा समान बच्चे, न्यारे और प्यारे। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और भी भारी होता जाएगा। जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना ही आप बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होते चले जाएं। वेरी गुड वाली बात बता रहे हैं। और इन लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा, क्योंकि लाइट ये कार्य करा रही है, लाइट कर रही है, इसलिए लाइट और माइट सदा ही रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। लाइट करा रही है, बाबा करा रहा है, लाइट है ना, पॉइंट ऑफ लाइट, लाइट कर रही है, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट कर रही हूँ। हाँ, तो लाइट करा रही है, लाइट कर रही है, इसीलिए लाइट और माइट रहेगी और पूरा कार्य लाइट होता है। बाबा कहते हैं अब जो समय आ रहा है, बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और भारी होता चला जाएगा। ये तो हम महसूस ही कर रहे हैं ना, आजकल हर जगह देखो ये महसूसता हो रही है। अच्छा, जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना आप बच्चे लाइट होते जाए। देखो निशानी क्या बताई, बाहर तो बड़ा भारीपन है और हम लाइट होते जा रहे हैं, ये तो आप सब महसूस करते होंगे अब। हाँ? तो बच्चों के ना संकल्प, ना कर्म, संबंध, सब लाइट हो गए। तो ऐसा लगेगा कि लाइट है, लाइट ही कार्य करा रही है, लाइट कर रही है और सब लाइट होता जा रहा है। वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण अभी और भी तमो प्रधानता बढ़ेगी। भिन्न भिन्न प्रकार के भारीपन का अनुभव भी करेंगे। प्रकृति का भी भारीपन होगा, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। इसीलिए आप अभी से प्रैक्टिस करिए इस हल्केपन की और औरों को भी कराइए। स्वयं को हल्का बनाइए, वातावरण को भी हल्का बनाइए, मनुष्य आत्माओं को भी हल्का कीजिए, भारी नहीं कीजिए। समझा? अच्छा, बाबा ने सारी समझानी दी कि स्वयं को भी हल्का रखिए, है ना, वातावरण को भी। कई बार क्या होता है, जरा सा कुछ हो जाता है, बहुत बड़ा बना देते हैं। हाँ? छोटी सी बात कोई होगी, उसको इतना बड़ा कर देंगे जैसे कोई हिसाब ही नहीं। बाबा कहते हैं बिल्कुल लाइट के बच्चे हैं आप, तो लाइट है ना, बिल्कुल हल्का करते चले जाए, हर परिस्थिति को हल्का कीजिए। आज का सार हम देख लेते हैं, मुख्य बातें बाबा की एक बार रिवाइज हो जाती हैं। दान और पुण्य में अंतर। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा को सहयोगी बन सहयोग देना। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म होता है। दान दिखावे का भी होता है और दिल से भी। दोनों का अंतर दे दिया बाबा ने। पुण्य आत्माओं की निशानी, बाबा उनकी निशानियां बताते हैं तीन। परमात्मा दुआएं और आत्माओं की दुआओं से भरपूर होते हैं। वृत्ति दृष्टि औरों की भी दुआओं का अनुभव कर, वृत्ति में और दृष्टि में सबके लिए दुआएं होती हैं और औरों की भी दुआओं का अनुभव। अभिमान और अपमान से परे बेफिक्र बादशाह हैं। बहुत सुंदर बात है ये वाली।
कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से भी न्यारे। ना दुख दो, ना दुख लो, तभी पुण्य आत्माएं बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्या का अर्थ ही है हर पल खुशी। अच्छा, बाबा ने हमें सब समझानी दे दी, सारी डायरेक्शंस हमारे आज के पुरुषार्थ की, तपस्या की। हम सभी बच्चों का भी सच्चे पिता के प्रति बहुत बहुत शुक्रिया, दिल का प्यार और दुआएं भी कि बाबा ने हमें इतना कुछ दिया। बाबा को बहुत बहुत थैंक्स।